हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रविंद्र द्विवेदी सर, थैंक यू सर। तो ये आपके पास ग्राफ रिफ्लेक्ट हो रहा है 1/b वर्सेस टाइम ग्राफ रिफ्लेक्ट हो रहा है और इसमें पूछा गया है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताना है t = 3 सेकेंड पे। अब बड़ा अजीब सा ग्राफ दे रखा है, b का ग्राफ होता है जनरली टाइम के साथ, लेकिन यहाँ 1/b दे दिया है। तो घबराना तो बिल्कुल नहीं है बिकॉज RD सर आपके साथ हैं। अरे बोलिए ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्यों ना इसका 1/b का टाइम के साथ वेरिएशन का ग्राफ ही लिख दिया जाए। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 3,√3 होंगे क्या? और आपको स्लोप पता है ये 135 एंगल होगा बिकॉज ये 45 है। तो स्ट्रेट लाइन का फंक्शन हम कैसे लिख सकते हैं? y = mx + c। अब y यहाँ पे क्या हो रहा है? 1/b और m की वैल्यू 135 -1 होता है तो -1 और x टाइम है और प्लस c क्या बनेगा? अगर c की वैल्यू अगर आप देखना चाहो तो मान लो c मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब इस पॉइंट को इसमें रख दो। अगर इस पॉइंट को अगर इसमें रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा तो उससे आप c निकाल लेना, है ना। या वैसे भी कर सकते हो, पॉइंट पता है और स्लोप पता है तो डायरेक्ट इक्वेशन निकाल सकते हैं। डायरेक्ट इक्वेशन निकालने का एक तरीका ये भी है कि अगर हम ये डायरेक्ट इक्वेशन लिखना चाहें 1/b वर्सेस t की, अब यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, चलो इसी के हिसाब से कर लेते हैं। तो इस पॉइंट को ज़रा इसमें रखिए। यहाँ पे 1/b की वैल्यू जो है वो √3 है। याद रखना, b की वैल्यू √3 नहीं है, 1/b की वैल्यू √3 है y कोऑर्डिनेट। तो ये √3 रख देंगे और ये -t की वैल्यू को हम रख देंगे यहाँ पे x यानी 3 आर यू गेटिंग प्लस c। तो c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी, c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 3 + √3। ओके, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अब हमें यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं जैसे अगर हमारे 1/b आ गया तो क्यों ना इसको हम यहीं से सॉल्व कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/b² dv/dt आएगा क्या? = कितना आएगा? -1। तो आप देखोगे -1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आएगा dv/dt जो होगा वो एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन = हो जाएगा b²। ओके, अब b² की वैल्यू t = ज़रा देखिए, t = 3 सेकेंड पर पूछ रहा है। तो t = 3 सेकेंड पर आप 1/b की वैल्यू निकालो। तो t = 3 सेकेंड में 1/b की वैल्यू निकालो ज़रा, कितना होगा? ये हो जाएगा आपका इसकी वैल्यू ज़रा देखो कितना आ जाएगा, -1 और t = 3 सेकेंड है तो 3 इसमें पुट कर दो और इसकी वैल्यू क्या है? 3 + √3। तो कितना आ जाएगा? 1/b आ जाएगा √3। चेक करो। तो 1/b अगर √3 आ गया तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3। ओके, तो b की वैल्यू √3, तो √3 का होल स्क्वायर कितना होगा? 3। तो आंसर आएगा 3। आंसर इज़ 3 मीटर/सेकंड²। दिस इज़ द आंसर। तो ये कुछ अच्छा टाइप का क्वेश्चन है। अरे बोलिए ना, मतलब सिंपल कैलकुलेशन है और हाई ऑर्डर थिंकिंग है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को अगर करना है तो RD सर को ज्वाइन कर लो, अभी भी वक्त है, मैं बता रहा हूँ। फिर वही होगा कि भीड़ के में खो जाओगे और खोते रह जाओगे। ठीक है, तो कम टू द ज्ञान कल्प एंड एक्सप्लोर योर सेल्फ। थैंक यू।